नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पिछले कुछ समय से हम समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन जो आती है करंट अफेयर्स की, उसके डिफरेंट सेक्शंस को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। बजट हम पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं, वीडियो आप अपलोडेड है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और आज हम आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की परीक्षा उपयोगी जो मैटर है वो आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, ये जो सर्वेक्षण होगा 2023-24 का होगा और जो बजट होगा वो 24-25 का होगा। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया 22 जुलाई 2024 को। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ये पिछले बजट का समझ लीजिए वो होता है कि उसके जो पास फेल को दर्शाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामले के मंत्री फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये इन्होंने निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया गया। और आर्थिक सर्वेक्षण को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो 13 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका पहला भाग जो है वो आर्थिक स्थिति बताता है। और आर्थिक स्थिति उन्होंने कैसी बताई है कि स्थिर है आर्थिक स्थिति। आर्थिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है? तो 6.5 से 7% जो है हमारी जीडीपी वृद्धि दर जो है रहने का अनुमान है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत रही? तो 8.2% रही। अर्थात 8.2% 23-24 की थी और 24-25 की उम्मीद है 6.5 से 7% रहेगी। आपूर्ति के मोर्चे पर सकल मूल्य की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में 7.2% रही और स्थिर मूल्यों पर शुद्ध कर संग्रह वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ गया? 19.1% कर संग्रह बढ़ा हमारा। चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023 के 2% के चालू घाटा की तुलना में वित्त वर्ष 2024 के दौरान कितना रहा? 0.7%। वर्ष 2023 के आर्थिक सर्वेक्षण में जो चालू खाता घाटा था वो 2% था और वर्ष 2024 का जो 23-24 का निकल के आया उसमें केवल 0.7% ही चालू खाता घाटा रहा। अब ये जो दूसरा था 13 भागों में बांटा गया था। तो दूसरा देखिए, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता। मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2024 में पॉलिसी रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर यथावत रखा? 6.5%। ये पॉलिसी रेपो रेट। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कर्ज वितरण मार्च 2024 के आखिर में 20.2% की वृद्धि से साथ कितना रहा? तो 164.3 लाख करोड़ रुपया ये जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने, अनुसूचित का मतलब है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स ने वर्ष 2024 में 164.3 लाख करोड़ रुपया ऋण बांटा। ऋण ही जो बैंक है उनके बिजनेस का, उनके लाभ का आधार होता है। कीमतें एवं मुद्रास्फीति। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर कम होकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? क्रमशः 4.5 और 4.1%। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में 4.5% और 26 में 4.1% महंगाई दर कम होने का अनुमान लगाया है। अब ये पता नहीं रिजर्व बैंक कहां से महंगाई कम कर रहा है, आम जनता को तो कहीं दिख नहीं रहा है। IMF ने भारत के लिए महंगाई दर को 4.6% और 2025 में 4.2% रहने का अनुमान लगाया है। IMF से
और भी वो कम बता रहे हैं सरकार कि महंगाई दर और भी कम रहेगी। बाह्य क्षेत्र। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति 2018 के 44वें स्थान के मुकाबले 2023 में 38वें स्थान पर रही। विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक। व्यापारिक आयात में कमी और सेवा निर्यात वृद्धि में चालू खाता घाटे में सुधार किया है, जो वित्त वर्ष 2024 में घटकर 0.7% रह गया है। 13 अध्याय थे, उसमें से जो 5वां अध्याय है मध्य अवधि दृष्टिकोण, न्यू इंडिया के लिए विकास की रणनीति। अमृतकाल की विकास की रणनीति निजी निवेश को प्रोत्साहन, एमएसएमई का विस्तार, विकास के इंजन के रूप में कृषि, ऊर्जा बदलाव के लिए हरित स्रोतों को अपनाने हेतु वित्त पोषण, शिक्षा रोजगार के बीच में अंतर को कम करना। ये किस प्रमुख क्षेत्र पर आधारित है? राज्यों का क्षमता निर्माण, मतलब राज्यों को इसके लिए तैयार किया जाएगा कि वो एमएसएमई का विस्तार करें, निजी निवेश को प्रोत्साहन दें, कृषि को प्रोत्साहन दें, ऊर्जा के लिए जो हरित स्रोत हैं उनको अपनाने के लिए आम जनता को फाइनेंस किया जाए, और शिक्षा और रोजगार के बीच में अंतर को कम करना, अर्थात शिक्षित होने के बाद अधिकांश से अधिकांश लोग कौशल प्राप्त करने के बाद उनको रोजगार मिल सके। चलिए छठा जो अध्याय है वो देखते हैं। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को अपनाना। 31 मई 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत हो गई है? 45.4%। ये जो गैर जीवाश्म है, जीवाश्म और गैर जीवाश्म समझिए। जीवाश्म का मतलब हो गया फॉसिल, फॉसिल जो फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल में हमारा कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोल, डीजल, ये सब आता है। और जो गैर जीवाश्म है उनमें हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और जो नई नई जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सब आते हैं। गिग कार्यबल 2029-30 तक बढ़कर कितने होने का अनुमान है? 2.35 करोड़। और 7वां अध्याय है सामाजिक क्षेत्र। किस कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता युक्त प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना है? तो पोषण भी पढ़ाई भी, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए योजना है, पोषण भी और पढ़ाई भी। पीएम आवास ग्रामीण के तहत पिछले 9 साल में गरीबों के लिए कितने करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है? तो 2.63 करोड़ आवासों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र के लिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत किया गया है। रोजगार और कौशल विकास। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 45% से अधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में, 11.4% विनिर्माण क्षेत्र में, 28.9% सेवा क्षेत्र में, और कितने प्रतिशत निर्माण क्षेत्र में? 13% निर्माण क्षेत्र में, 45% कृषि क्षेत्र में। याद रखिए जितनी भी जो वर्क फोर्स है, जो हमारी कार्य करने योग्य जो जनसंख्या है, उसमें 45% कृषि में और 28 मोटा मोटा 29% सेवा क्षेत्र में। धीरे धीरे ये कृषि क्षेत्र का जो परसेंटेज है ये घट रहा है और सेवा क्षेत्र का परसेंटेज बढ़ रहा है, क्योंकि लोग कृषि से दूर होते जा रहे हैं। और निर्माण क्षेत्र में 13% और विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 11.4% लोग लगे हुए हैं। पीएलएफएस के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में युवा बेरोजगारी दर 2017-18 के 17.8% के मुकाबले घटकर 10% रह गई है। 15 से 29 आयु वर्ग के लोग केवल 10% लोग ही बेरोजगार हैं, ऐसा सरकार का कहना है। पता नहीं भैया कहाँ से आंकड़े आते हैं ये, हमें तो हर तरफ बेरोजगार लोग घूमते दिखाई देते हैं। कृषि और खाद्य प्रबंधन। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर कितने प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है? तो 4.18%।
31 जनवरी तक कुल कृषि भुगतान कितना था? 22.84 लाख करोड़। 10वां अध्याय मध्यम एवं लघु उद्योग को लेकर है। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार मात्रा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। तीसरा, जो भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता है, दूसरे नंबर पे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा मैन्युफैक्चरर है। चलिए 11वां जो अध्याय है, वैश्विक स्तर पर भारत का सेवा निर्यात 2022 में दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का कितना था? तो 4.4%। अर्थात जो पूरे विश्व का जो सर्विस सेक्टर है उसमें भारतीयों का जो योगदान है वो 4.4% था। भारत के ई वाणिज्य उद्योग में कब तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है? तो 2030 तक। अब ये 12वां अध्याय है अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का दर्जा विश्व बैंक लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक की अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी 2014 में 44वें स्थान से 2023 में 22वें स्थान पर आ गई। मतलब बहुत ऊंची छलांग मार दी है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2014 और 2023 के बीच कितने का नया निवेश हुआ है? 8.5 लाख करोड़। ये 2014 से 2023 की तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि 2014 में वो वर्ष था जब कांग्रेस की सरकार थी और 2023 में मोदी जी का दूसरा कार्यकाल पूरा होने को था। तो उस तुलना के माध्यम से ये दर्शाया गया कि ये कार्यकाल बेहतर था। 13वां अध्याय है जलवायु परिवर्तन और भारत। कौन सा मिशन अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देता है? मिशन लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन लाइफ क्या करता है? अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देता है, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। तो मित्रों, इस पुस्तक में जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो सेक्शन दिया है उसमें बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। मुझे इस पूरे वीडियो में 4 से 5 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट लगे उनको मैंने आपको बता दिया और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।